नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल क्वेस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं रामायण के बारे में। रामायण जो कि एक आदि काव्य है, इसमें 18,670 श्लोक हैं, 7 कांड हैं और 606 अध्याय हैं। बार बार ये सवाल उठ के आता है कि क्या ये इतिहास है या मिथोलॉजी है या क्या है रामायण, ये क्यों लिखा गया था और क्या सच में कोई श्री राम थे। तो देखते हैं ऐतिहासिक साक्ष्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है लिखित साक्ष्य, जो कि होते हैं शिलालेख, दस्तावेज, पत्र या साहित्यिक ग्रंथ आदि। उसके बाद आता है भौतिक साक्ष्य, जैसे भवन, इमारतें, कलाकृतियाँ, उपकरण, वनस्पतिक अवशेष आदि। आइए अब देखते हैं कि कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जिनको हम मानते हैं कि ये डेफिनेटली थे। जैसे कि सिकंदर के बारे में लिखित बहुत कुछ है, लेकिन भौतिक साक्ष्य जो है वो बहुत कम है। उसी प्रकार चाहे आप न्यूटन भी ले लीजिए, अधिकतर जो जानकारी हम जानते हैं उनके बारे में वो लिखित साक्ष्य के माध्यम से है, ना कि भौतिक साक्ष्य। अब दूसरा सवाल जो आता है बार बार वो ये है कि जो इतिहास हम जानते हैं वो कितना सटीक है और कितना सच्चा है। कितना मान सकते हैं हम उसको कि ये जो लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है। अगर हम अपने आप को भी देखें, क्या हम ये ठीक से बता सकते हैं कि कल हम इस समय क्या सोच रहे थे, या फिर 1 महीने पहले इसी समय हम क्या काम कर रहे थे? ये लगभग नामुमकिन है, जबकि ये हमारे साथ खुद हुआ है। अब अगर आप हाल के साक्ष्य को देखें, जैसे सितंबर 11 की घटना हो, ये हमारे आंखों के सामने हुआ और सभी को पता था कि ये किसने किया, पर इसको लेके भी कई षड्यंत्रकारी सिद्धांत हैं। तो इसी प्रकार बहुत से हिस्टोरिकल फैक्ट्स जिनको हम मानते हैं उनके ऊपर भी कई षड्यंत्रकारी सिद्धांत हैं। तो ये बोलना कि हम जो इतिहास जानते हैं वो सटीक है, ये लगभग नामुमकिन है। राम के अस्तित्व का तथ्य इतिहास के विभिन्न खातों में प्रमाणित है। कई रामायण लिखे गए हैं। यह विभिन्न देशों में और भौगोलिक स्थानों में लिखे गए हैं, जैसे कि चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, हर जगह पे। और इससे भी बढ़कर ये इतिहास हमारे मंदिरों में और हमारे मूर्तियों में अंकित है। इसका प्रमाण हमारी परंपरा, रीति रिवाज और हमारे जो त्योहार जो हम मनाते हैं भारत में, उसमें रामायण का प्रमाण है। और उससे भी बढ़कर रामायण ऐतिहासिक उद्देश्यों के लिए नहीं लिखी गई थी। रामायण लिखी गई थी आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए। हम जो जीवन प्रतिदिन जीते हैं और जो निर्णय हम प्रतिदिन लेते हैं वो किसी तर्क या लॉजिक के ऊपर आधारित नहीं होता। ये आधारित है हमारी भावनाओं के ऊपर। और हमारा मन प्रतिदिन जिन संघर्षों से गुजरता है उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हल नहीं किया जा सकता है। वो सिर्फ किसी लॉजिक या तर्क के आधार पर नहीं किया जाता। इसी मानसिक द्वंद्व को दूर करने के लिए रामायण लिखी गई। रामायण हमारे सांस्कृतिक लोकचर्या का प्रतिबिंब है। रामायण भारत की समाज का प्रतिबिंब है। कुछ लोग कहते हैं कि 100 में से 90 भारतीय भ्रष्ट हैं और ये हमारी संस्कृति है। नहीं, रामायण हमारी संस्कृति है और श्री राम हमारे आदर्श हैं। श्री राम इतिहास नहीं, वर्तमान है।